बंटी को लेकर धैर्य और मन्नत की चिंता अब डर में बदल चुकी है। जो एक साधारण बच्चों का दावत शेफ कंपटीशन होना चाहिए था, वह अब रिश्तों, साजिशों और छुपे हुए इरादों की जंग बन गया है। माहौल पहले से ही तनाव से भरा था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि हालात इतने खतरनाक मोड़ ले लेंगे। कंपटीशन का पहला राउंड शुरू होने ही वाला था। बच्चे अपने अपने काउंटर पर खड़े थे। चेहरे पर उत्साह और हल्की घबराहट साफ झलक रही थी। पेरेंट्स भी दर्शक दीर्घा में बैठकर अपने बच्चों का हौसला बढ़ा रहे थे। तभी चुपके से मल्लिका ने यूवी के पास जाकर उसके हाथ में पटाखों वाला फॉइल थमा दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चालाकी थी। प्लान साफ था, दुआ को किसी भी तरह कंपटीशन से बाहर करना। यूवी के मन में पहले से ही दुआ को लेकर जलन थी। उसे लगता था कि हर कोई दुआ की तारीफ करता है और उसे नज़रअंदाज कर देता है। मल्लिका ने उसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने यूवी के मन में यह बात बैठा दी कि अगर दुआ नहीं रही तो वह खुद सबकी नज़रों का हीरो बन जाएगा। धीरे धीरे यूवी का मन डगमगाने लगा और उसने वह खतरनाक कदम उठा लिया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। धमाका हुआ, चीखें गूंजीं और कुछ पल के लिए पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। जब धुआं छंटा तो दुआ सुरक्षित खड़ी थी, लेकिन बंटी का हाथ बुरी तरह जल चुका था। उसकी दर्द भरी चीख ने सबके दिल दहला दिए। हॉल में अफरा तफरी मच गई। कोई पानी ला रहा था, कोई डॉक्टर को बुला रहा था। पेरेंट्स का गुस्सा फूट पड़ा। बच्चों के चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रांत का संयम भी टूटने लगा। वह समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह सब कैसे हुआ। दूसरी ओर मन्नत का गुस्सा और डर दोनों एक साथ बाहर आ रहे थे। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, अगर दुआ को कुछ हो जाता तो। वह यह सोचकर ही कांप उठी। उसके होंठों तक एक सच आते आते रह गया, लेकिन उसके हाव भाव से साफ था कि दुआ सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी जान है। उधर यूवी पहले तो सहमा हुआ खड़ा रहा। उसके चेहरे पर डर और पछतावे का मिश्रण दिखाई दे रहा था। लेकिन जब बंटी ने हिम्मत जुटाकर सबके सामने सच कह दिया कि यह धमाका यूवी की वजह से हुआ है, तो माहौल पूरी तरह बदल गया। सभी की नज़रें यूवी पर टिक गईं। विशाखा ने तुरंत बंटी पर सवाल उठाए, मानो वह सच्चाई को दबाना चाहती हो। उसी पल यूवी ने खुद अपनी गलती मान ली। उसने सिर झुका लिया। लेकिन उसके मन में क्या चल रहा था, यह कोई नहीं जान पाया। क्या वह सच में शर्मिंदा था, या सिर्फ हालात को संभालने की कोशिश कर रहा था ताकि विक्रांत का भरोसा न टूटे। विक्रांत ने अपने बेटे का साथ देने की कोशिश की। उसे विश्वास था कि उसका बेटा जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन हालात उसके विश्वास को चुनौती दे रहे थे। सच सामने था और उससे मुंह मोड़ना आसान नहीं था। मन्नत बिना कुछ कहे दुआ को लेकर वहां से चली गई। उसके कदमों में गुस्सा भी था और बेबसी भी। धैर्य दूर खड़ा सब देख रहा था। उसे लग रहा था कि यह सिर्फ बच्चों की नादानी नहीं हो सकती। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। मन्नत को शक है कि यह सब ऐश्वर्या की चाल हो सकती है, क्योंकि वह कभी नहीं चाहती थी कि मन्नत इस घर में वापस आए। लेकिन असली मास्टरमाइंड मल्लिका है, जो पर्दे के पीछे रहकर खेल खेल रही है। वह यूवी की कमजोरियों को हवा दे रही है, उसके मन में जहर घोल रही है और उसे भड़का रही है कि अगर वह पीछे हट गया तो सब खत्म हो जाएगा। अब सवाल ये है कि जब विक्रांत को पता चलेगा कि उसके ही घर में उसकी बेटी की जान खतरे में पड़ी,